लोन पेयर आ भी जाता है तो उसके साथ ही कोई रेजोनेंस नहीं करेगा। लेकिन क्लोरीन में वेकेंट डी ऑर्बिटल के कारण एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिलता है, तो इनका जो एनायन जो है वो क्या हो जाते हैं, मोर स्टेबल। यानी क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है और इसका CH3COO क्या होगा, माइनस, तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इससे क्या होगा, मोर होगा। तो इससे इसका जो एनायन हुआ इससे ज्यादा क्या हुआ, स्टेबल, तब हमारा कौन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा St कौन हुआ, थर्ड, उसके बाद कौन हो जाएगा बताइए, 2, सेकेंड हो जाएगा, उसके बाद St का स्ट्रेंथ कौन हो जाएगा, 1, उसमें -I ग्रुप लगा हुआ है, और सबसे कम किसका हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, हो गया। चलो अब चलो एक और क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास हुआ COOH और यहाँ क्या हुआ, F, COOH, यहाँ हुआ Cl, COOH, यहाँ पर क्या होगा, Br, COOH, यहीं पर रखिए इसको, ऑर्थो पर ही, Br, और यहाँ पर क्या हो गया, I, इसको देखना है, ठीक है। अब इसमें देखिए -I पावर किसका ज्यादा है, F का, उसके बाद कौन हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या हो गया, आयोडीन। अगर हम -I अगर हम पावर देखें, -I पावर, तो -I पावर किसका होता है, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये क्या होता है, आयोडीन। अब -I जो पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एसिडिक क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। अब देखो एसिडिक क्या हो गया, स्ट्रेंथ। अगर इस चीज को अगर यहाँ पर हम देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन हमारा गलती हो जाएगा। ऐसे तो होना चाहिए अब किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, ये ऑर्थोफ्लोरो का, फिर क्लोरो का, फिर ब्रोमो का, और फिर आयोडो का। यानी होना चाहिए था 1, फिर क्या 2, फिर क्या 3, और उसके बाद क्या हो गया 4। ये होना चाहिए था एसिडिक स्ट्रेंथ, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर कुछ भी लगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट आएगा ही आएगा। और ऑर्थो इफेक्ट में 2 ही इफेक्ट होता है, एक होता है SIR इफेक्ट यानी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, और दूसरा क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या बताए थे दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पर SIR इफेक्ट होगा। तो SIR इफेक्ट जैसे ही होगा ना, SIR इफेक्ट जब होगा, SIR जब इफेक्ट देखेंगे तो सबसे पहले वो जो ग्रुप और एटम जो लगा हुआ है उसका हम लोग साइज देखते हैं। ग्रुप और एटम जो लगा हुआ है उसका क्या देखेंगे, साइज। तो हम पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देख रहे हैं कि ये ग्रुप का एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, और ये क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, अब ब्रोमीन, और क्या हो गया, विडीन। ये ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, और टॉप टू बॉटम आ रहा है, यानी इसका साइज क्या हो रहा है, इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जिसका साइज बड़ा होगा उसमें ऑर्थो इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा, और इसको आउट ऑफ प्लेन करेगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट के कारण आयोडीन वाला का जो एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया उस सबसे क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी सबसे कम कौन होगा, 1, उसके बाद 2, उसके बाद क्या हो गया 3, और उसके बाद हो जाएगा 4। ये रहा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ये करेक्ट हुआ, लिख लीजिए इसको। इसीलिए बोल रहा हूं बार बार कि वीडियो लेक्चर अगर कर रहे हैं तो उसको पढ़िए भी और उसको लिखिए भी। बिना लिखे हुए कोई भी क्वेश्चन आपसे सही से नहीं बनेगा। और ये सब अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तब समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ जो हमारा है ये अलग से एक टॉपिक है एंट्रेंस एग्जाम का, जो पूरा मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, है ना, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, जितना हम लोग रिएक्शन में जो पढ़ेंगे जागरा के तो वहां भी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन ये सब एक जगह हो गया।
ये हमारा जो है जेईई मेंस का, नीट का जो एग्जाम लेने का जो पैटर्न है इसी तरह से। फिर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखिए यहाँ ये हमारे पास, अब बताओ तुम, यहाँ पर COO और क्या हो गया H, और यहाँ पर हमारे पास है OCH3, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया COO और क्या हो गया H, आई हमारे पास क्या हो गया OH। तो ये जो OCH3 जो हुआ, OCH3 का साइज क्या होगा, ये OCH3 का साइज थोड़ा बड़ा होगा और इसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज होगा। ये लिखा है लिखे नहीं, इसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज होगा इसका। इसका साइज क्या होता है, बिगर साइज होता है। ये थोड़ा उससे बड़ा साइज होगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा। अब बताइए कि दोनों में एसटी का स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, बोलिए। जिसका ऑर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप और एटम जो लगा हुआ है, अगर उसका साइज बड़ा हुआ, क्या बड़ा हुआ, साइज, क्या बड़ा हुआ, साइज, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन जाने का मतलब हुआ कि एसटी का स्ट्रेंथ किसका क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसमें देखिए ये स्मॉल साइज है, यहाँ पर कोई आपको ऑर्थो इफेक्ट, यानी करने का मतलब एसआईआर इफेक्ट यहाँ नहीं होने वाला है, तब ज्यादा एसडी कौन होगा, ज्यादा एसडी कौन हो जाएगा, 1, और कम कौन होगा, 2। ये अगर आप लिखते हैं तो ही गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो गया, सो देखिए अब हमारे पास देखो क्या होगा कि ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, OH, ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, OH, तो यहां से H प्लस अगर चला जाएगा तो यहाँ कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव, और ये ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। अभी जस्ट यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अभी जस्ट आपको बताए थे कि ऑर्थो पोजीशन पर अगर OH ग्रुप लगता है तो सबसे पहला काम होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से H प्लस को हटाना है, और H प्लस को रिमूव करने के बाद यहाँ निगेटिव चार्ज का क्या होगा, फॉर्मेशन, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के साथ ही यहाँ पर 6 मेंबर का एक स्टेबल रिंग का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। यानी ऑर्थो इफेक्ट जो है दो पार्ट में हम लोग, ऑर्थो इफेक्ट को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे, एक एसआईआर और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो कहने का मतलब अगर एसआईआर इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर दोनों है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा उसका एसडी का स्ट्रेंथ एसआईआर वाले से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एसडी का स्ट्रेंथ 2 का जो एसडी का स्ट्रेंथ है 1 से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एसआईआर इफेक्ट पर भारी कौन पड़ गया, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कौन भारी पड़ा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, चलो आज का जो क्लास है ये सब अगर कंप्लीट कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेगा, और असाइनमेंट में जितना भी क्वेश्चन जा रहा है उससे बनाइए। जहां भी डाउट होता है उसको आप उस ग्रुप पर डाल दीजिए, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हम पूरा जो है फिर से एक लेक्चर बना के आपको दे देंगे या, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर देखो, अब हमारे पास क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, यहां पर क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर हो गया NO2, यहां हो गया Cl, करिए इसको। हुआ, एक और लिख लो, यहां पर COOH, OH, OH,
चलिए इसमें आपको देखिए यहां जो है वो कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम, यहां पर माइनस एम और क्या है माइनस आई, यहां पर क्या हो गया माइनस क्या हो गया आई, और यहाँ कोई मतलब स्टैंडर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें सबसे ज्यादा आपका एसडी कौन हो गया 2, उसके बाद कौन हो जाएगा 2 के बाद यहाँ प्लस एम है, यहाँ माइनस आई, कौन हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ देख लीजिए प्लस एम है और यहाँ कुछ भी नहीं है, कौन हो जाएगा 4, और उसके बाद हमारा लास्ट में कौन हो जाएगा 1। ये रहा इसका एसिडिक स्टैंड, एसिडिक स्टैंड, ठीक ना। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ तो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का काम आ गया, यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस क्या होगा आई, और यहाँ प्लस एम होगा और माइनस आई होगा, तो डोमिनेंट कौन करता है प्लस एम। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा कौन हुआ 1, यहाँ माइनस आई है तब कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें तो प्लस एम हो गया, इसलिए इसका एसिडिक इससे भी क्या होगा कम होगा, तो कौन हो जाएगा 4, और उसके बाद कौन हो जाएगा 3। ये रहा इसका एसिडिक स्टैंड, ठीक है। चलो अब सब टाइप का हम लोग क्वेश्चन कर गए है ना। अब इसमें आप क्या करेंगे कि और सब जो क्वेश्चन जो असाइनमेंट में जो जाएगा उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करेंगे, जहां डाउट होगा फिर आप पूछिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो गया, लिखिए लिखिए जल्दी लिखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन मतलब ये भी हमारा जो जेई मेंस और नीट का जो एग्जाम जो होता है, तो जेई मेंस और नीट वो बोलता है कि आप इस टॉपिक को आप कंप्लीट करके आइए, इस पर भी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसको थोड़ा सा लिख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसेस, strong acid displaces weak acid, strong acid displaces weak acid from the salt of weak acid, from the salt of weak acid मतलब इसमें करना क्या है कि रिएक्शन जो होता है ना वो हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक के तरफ, रिएक्शन किधर होगा स्ट्रॉन्ग से वीक के तरफ, यानी जिधर स्ट्रॉन्ग है उधर से वीक के तरफ जाएगा। ऐसा नहीं कि वीक से किधर जाएगा स्ट्रॉन्ग के तरफ, अगर पहले से वो स्ट्रॉन्ग है तो किधर जाएगा वीक के तरफ, ये हमको चेक करना होगा। तो इसी में लिख लीजिए चेक द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, चेक द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब तुम देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3COO और क्या हो गया Na, और यहाँ पर हमारे पास है O और क्या है H, क्या हो गया O और क्या हो गया H हो गया, या इसको ऐसा कर दो यहाँ पर H कर दो, एसिटिक एसिड हुआ, इसका सॉल्ट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन जो होगा सो देखिए यहां से क्या होगा Na प्लस को इस माइनस पर रखेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ क्या है प्लस, आई प्लस, तो Na प्लस को यहाँ रखेंगे तो यहाँ फॉर्मेशन क्या होगा CH3COO और क्या होगा H, और इसका जो H प्लस है नहीं Na आ जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा Na आ जाएगा, यानी सोडियम एसीटेट का क्या होगा फॉर्मेशन, और ये जो H प्लस है ये आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया, क्या बन गया फिनॉल, वेरी गुड। यहाँ बना एसिड, ये हमारे पास क्या था एसिटिक एसिड, जिसका पीके वैल्यू क्या था बताइए, याद है नहीं याद है, एसिटिक एसिड का पीके वैल्यू क्या होगा बताइए,
यार सर कहाँ से रहेगा सर इतना, बोले थे ना कि थोड़ा थोड़ा हमको याद करके भी रखना है। फॉर्मिक एसिड का कितना था, ये भी नहीं याद है, 3.7। एसिटिक एसिड का क्या होगा, 4.7। अब बेंजोइक एसिड का कितना होता है, 4.2। तो इसका जो एसिटिक जो एसिड है इसका 4.7। ये हमारा फिनॉल जो होता है, फिनॉल, इसका कितना था बताइए। तो इसका पीके वैल्यू जो है अप्रोक्स कितना होता है, 10। अब देख लो तुम, अब बताओ कि ये जो हमारा एसिटिक जो एसिड है वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक हुआ, जिसका पीके वैल्यू कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ये वीक एसिड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये कौन सा एसिड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। कि स्ट्रॉन्ग हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। ये क्या हो गया, वीक हुआ। तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड। अभी क्या बोले हम, रिएक्शन किधर से होगा, स्ट्रॉन्ग से वीक के तरफ होगा। ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए बोल रहा हूं ना, जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो हमसे नीट चाहता है, नीट जेईई मेंस एडवांस चाहता है कि इस टॉपिक को आप अच्छे से करके आइए, इस पर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ये तब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग से वीक के तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि रिएक्शन होगा। ठीक, उसी तरह से क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लो कि हमारे पास CF3 और COO क्या है H, और प्लस क्या है CH3 और COO और क्या है Na। ठीक है, अब यहाँ रिएक्शन जो हो रहा है, सो देखो H प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ Na प्लस आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ देखो तो यहाँ क्या होगा, CF3 COO क्या होगा Na, अब यहाँ क्या होगा CH3 और COO और क्या होगा H। देखिए ये ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ जो वीक एसिड होता है। इधर जा रहा रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक के तरफ, इसका मतलब कि ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन हमारा क्या होगा, फिजिबल हुआ, और ये रिएक्शन हमारा होगा। चलिए लिखते जाइए, लिखो जल्दी। चलो देखो यहाँ फिर यहाँ पर हमारे पास OH, यहाँ पर क्या है CH3, और ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ क्या है OK प्लस, ये क्या हुआ माइनस। अब तुम बताओ यहाँ कि यहाँ हमारे पास हो गया OK CH3, और यहाँ पर फॉर्मेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये OK हो गया, और यहाँ क्या हो गया O और क्या हो गया H, ये रहा। अब दोनों में हम देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर प्लस M ग्रुप लगा है, और सॉरी प्लस क्या लगा हुआ है, प्लस I, और क्या है प्लस HC इस एसिड में। और यहाँ जो इस एसिड का जो फॉर्मेशन हुआ है फिनॉल में, वैसा कुछ भी लगा हुआ नहीं। अब प्लस I से प्लस HC से ये कार्बोलिक एसिड नहीं है, आप नहीं समझेंगे कि ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पर होगा, यहाँ कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि इसका एसिटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम होगा। और ऐसे भी OH NH2CN पर कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता है, उसका साइज बहुत क्या होता है, छोटा होता है। अब आप ही बताइए कि क्या होगा, इन दोनों में अगर लेंगे तो ये हमारा कौन सा एसिड हो गया, वीक एसिड हुआ, और ये कौन सा एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। इसीलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। कभी भी स्ट्रॉन्ग से किधर जाएंगे, वीक के तरफ। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ हमारे पास COO और क्या है H, और यहाँ पर है CH3, ठीक है, प्लस यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर COO और क्या है Na, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, NO क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तब क्या होगा तो बताओ, ये Na प्लस हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ क्या बनेगा COO और क्या होगा H, COO और क्या होगा Na, और ये ऑर्थो पोजीशन पर क्या हो गया, मिथाइल हो गया, प्लस यहाँ पर क्या होगा COO और क्या होगा H, और यहाँ पर क्या हो गया NO2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का जो एसिड है हमारा ये, जिसमें ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है, लेकिन प्लस I और प्लस HC ग्रुप लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ भी ऑर्थो इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है, -M, और यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है, प्लस I और प्लस क्या होगा HC। अब तुम ही बताओ
सॉरी इसका नहीं, यहां पर देखेंगे ई जो हमारा एसिड है उसमें क्या लगा हुआ है, -m लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है +Hc है। तो ई जो एसिड हुआ वो कौन सा एसिड हो गया, वीक एसिड, क्योंकि दोनों ऑर्थो पर ही है। आइए हमारा कौन सा एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, इसीलिए रिएक्शन भी नहीं होगा। चलिए लिखते दिए। ऐसा रिएक्शन को जो है ना बहुत प्रेम से बनाएंगे, और कहने का मतलब है एक और क्वेश्चन लिखिए। अब ये बनाओ तो तुम लोग लो। चलो बनाओ बनाओ। बनाइए। बनाओ जी विपुल। क्या करोगे, देखो इसमें सबसे पहला काम क्या करोगे कि इस एसिड को देखो, ठीक है, पहले रिएक्शन लिखो। अब यहां से बस H+ का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं यहाँ क्या होगा ONA हो गया, Na+ यहाँ है। जो ग्रुप जहां पर लगा हुआ वहीं रहने दीजिए। CH3 यहाँ क्या हो गया CH3, और यहाँ पर क्या होगा NO क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे, H को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, H को यहाँ रखेंगे तो ये जो कंपाउंड जो बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा OH, ठीक है, और ये हो गया आपका CH3, यहाँ भी क्या हो गया CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा NO2। क्लियर होगी। अब तुम बताओ कि यहाँ का एसिड ये और यहाँ का एसिड हमारा ये एसिड यहाँ का हुआ प्रोडक्ट का, और